बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद और दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं। वीकेंड एट होम में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दिल से दुआ देते हैं। और मैंने हमेशा ये बात ऑफ एयर हो या वैसे भी मुलाकात हो, टीवी के सामने भी हो, तो मैं कहती हूँ कि हमेशा जब दुआ के लिए आप हाथ उठाएं तो अपने लिए तो हर कोई दुआ करता है, इर्द गिर्द लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी दुआ रखने का, दुआ करने का जज्बा और एहसास, ये शऊर बेदार करना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान का जो बरकतों वाला, रहमतों वाला और नेमतों वाला जो महीना है, बस उसकी आमद है और उसकी जो तैयारियां हैं अरूज पे हैं। और एक तोहफ़े के तौर पे ये बाबरकत महीना हम सब के लिए जो है अल्लाह ताला हमें अता कर फरमाता है, जिसमें हम अपनी जहनी तौर पे, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे तरबियत करते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। इस हवाले से आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से इस्तकबाल रमज़ान की खसूसी नशरियात भी देख रहे हैं। आज भी आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह रात 9 बजे से 11 बजे तक। और बड़ा कुछ मुझे सीखने को मिला और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये ज़िंदगी में सारी उम्र जारी रहना चाहिए। सो इसी दुआ के साथ कि इस बाबरकत महीने की रहमतों को, नेमतों को और जितना हो सके नेकी हम कर सकें, हमें अल्लाह ताला मौका अता फरमाए कि हम बेहतर मोमिन बन सकें, कि अपने रब के साथ राब्ते को मजबूत कर लें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ऑब्वियसली वीकेंड एट होम में सैटरडे के रोज़ आपसे मुलाकात होती है और हमारे सेगमेंट्स भी होते हैं। सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। और शेफ़ नूर भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें और जो आपके दुआएं करने का और जो आपने बताया है कितने खूबसूरत तरीके से, दुआ बेशक अपने लिए भी करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए करनी चाहिए, मुल्क की सलामती के लिए करनी चाहिए, हर एक के लिए करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि आप दुआ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, तो खैर की बात, खैर का वर्ड हर वक्त दिल से, और अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ज़रूर इस तरह की बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को, हर एक को इस बात की तलकीन भी करनी बिल्कुल चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की। शेफ़ नूर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ये जज्बा जो है, और ख़ास तौर पे फिर रमज़ान के जो बरकतों वाले, रहमतों और नेमतों के महीने की बात करते हैं, तो सहरी और अफ्तार का जो एहतमाम है, खाने पीने का मामले में भी हम जज्बाती हो जाते हैं। तो क्या कहेंगी, क्या टिप देना चाहेंगी, ये बताएं। आज सबसे पहले मैंने मेन्यू भी आज इसी हवाले से जो है वो डिसाइड किया है कि आज हम इस तरह का मेन्यू रखें जो काफ़ी हेल्दी भी हो, हेल्दी साइड पे भी हो और लाइट भी हो और डाइजेशन में भी किसी किस्म का कोई इशू ना हो। क्या क्या बन रहा है ये बताएं। वेलकम ड्रिंक में हम लोग कीवी कूलर बना रहे हैं क्योंकि कीवी इस वक्त सीजन में है और कीवी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ मेन कोर्स में हम लोग आलमंड चीज़ कबाब बना रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं हम टैमरिंड सॉस के साथ और मिंट सॉस के साथ। वेरी गुड। इसके साथ जो हमारा डिज़र्ट है उसमें हम स्ट्रॉबेरी इस वक्त सीजन में है, बहुत बेनिफिट्स हैं, स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। पुदीने की चटनी मुझे समझ आई, बाकी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि पुदीने की जो चटनी, इमली की चटनी, इमली और साथ पुदीने की चटनी जो ये है, दोनों मेरी फेवरेट है। पुदीने की फेवरेट है इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हम जो है सारी ये मेन्यू की जो रेसिपी आपके साथ जो है ख़वातीन हज़रात शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी सादिया, सितारे जो हैं क्या कह रहे हैं, आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना कैसे गुजरने वाला है? बिल्कुल, हम आने वाले महीने की बात करते हैं क्योंकि कुछ अप्रैल अमेजिंग मंथ है। अच्छा। इस महीने में ना बड़े मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। जुपिटर, जिसको हम एक मेजर बड़े प्लैनेट्स में गिनते हैं, जुपिटर विजडम को कहता है, जुपिटर नॉलेज को लेते हैं, जुपिटर रूहानियत का प्लैनेट होता है। तो इस महीने में बेसिकली ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 13 महीने बाद, यानी कि 1 साल 1 महीने के बाद इसकी ट्रांजिट होती है। ठीक है। और ये इस दफ़ा जा रहा है पाइसेस में, जिसको हम इसकी एक्सॉल्टेड पोजीशन कहते हैं, बेहतरीन पोजीशन में। एक सादा अल्फाज में, सादी ज़ुबान में समझा रही हूँ। तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो इसकी ट्रांजिट है, ऊपर से आ रहा है सूरज ग्रहण भी, जो कि इस महीने के एंड में होगा, 28 अप्रैल को होगा। फिर इसी महीने में राहु केतु की भी दशा बदल रही है। तो आप समझ लीजिए कि जो इस वक्त नज़ारे हम देख रहे हैं, जो भी दुनिया में हो रहे हैं, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रही हूँ, तो आप समझ लीजिए, कहते हैं कि टेबल विल टर्न अराउंड। सारी चीज़ें ही बदलेंगे, सारे हालात तब्दील होंगे, सारे मामला तब्दील होंगे। और ये नहीं कि हर एक की इंडिविजुअल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मामला चेंज हो रहे होंगे। तो आज हम एरीज
टू पाइसेस कुछ इस तरह की बात करेंगे कि हर एक को कुछ आइडिया हो जाए, मामलात का पता चल जाए कि हमने कहाँ एहतियात करनी है, कहाँ कुछ तदाबीर करनी है, मोहतात अंदाज से कैसे अपने मामलात को आगे लेकर बिल्कुल सही जी। ठीक है, तो हम एरीज वालों आप लोगों से बात स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात, नई चीज़ें और जो जज्बात चीज़ें, कुछ आप लोगों की पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जब आप लोगों के लिए अगले यूँ समझ लीजिए कि पूरे साल में, क्योंकि जब हमने साल की भी प्रेडिक्शंस की थी तब भी मैंने ये बात मेंशन की थी, आप लोगों के लिए अभी जो रेस्ट ऑफ द ईयर होगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिन लोगों के, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नए काम आएंगे, नए मामलात आएंगे, नई रुझानात आएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे एरीज वालों को मिलेगी जो लोग जॉब सर्कल से हैं, जॉब्स करते हैं, नई जॉब्स आ सकती हैं। और यहाँ तक एक शिफ्ट होता है, इसको शिफ्ट भी बोलते हैं, कि जो आप जॉब कर रहे होते हैं ना, जिस भी लाइन ऑफ वर्क में होते हैं, उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। एकदम से कोई नई जॉब, नया स्विचिंग हो जाती है। एक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर आप HR डिपार्टमेंट से, तो आपको लगेगा कि मुझे तो मार्केटिंग मिल गई है, इस तरह का भी शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह का भी शिफ्ट आता है। जो लोग घर की तब्दीली करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे, मुल्क से बाहर कोई शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि शिफ्ट का टाइम है, तो इनके लिए इतना बड़ा शिफ्ट आ सकता है। सो उसके लिए अवेयर भी रहें और तदाबीर भी कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं टॉरस आप लोगों के लिए। टॉरियंस आप लोगों के लिए एक तो सेहत थोड़ी सी, जिनकी कोई प्रॉब्लम में चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको उसका एक नया रास्ता मिलेगा। मेडिसिन होती है, क्योर्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें बड़ी अच्छी खुश आइन इनके लिए बात है, बिल्कुल मिलेगी। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी सेक्टर से थे, उनके मसाइल हल होंगे। कोई लिटिगेशन, जिसको अदालती मामला कहते हैं, वहाँ पे भी इनको कोई खुशखबरी मिलने के चांसेस आगे बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। सही बेहतरी आएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जितने भी टॉरियन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए कोई नए मामला बिल्कुल बनेंगे। सो टॉरियंस ओवरऑल गुड टाइम। अब आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए इस महीने में खास तौर पे मैं कहूँगी कि बी केयरफुल स्टिल, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। जो आप लोगों के दोस्त होते हैं ना, दोस्त नुमा दुश्मन, वो बहुत हिटिंग पॉइंट पे हैं, इस वक्त सामने आएंगे, बड़े प्रोमिनेंट हो जाएंगे। आपको इसको मैं एक वर्ड बोलूँगी, तमीज़ आ जाती है कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क पता चल जाएगा। जो इसमें समझदारी के साथ चल पड़ा उसको समझ आ जाएगी, जो नहीं चल पड़ा उसको भी समझ आ जाएगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, जिनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं, उनके लिए एकदम से बहुत अच्छे मामलात बनेंगे। वेरी ब्यूटीफुल टाइम, बड़ा अच्छा मामलात रहेंगे। और इनकी ना डेली पैटर्न चेंज होगा। डेली पैटर्न जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी मामलात करते, एकदम से लगेगा कि अफरा तफरी सी है, उसमें ठहराव रखें, बेचैनी अपने अंदर पैदा ना करें, गुस्से की शिद्दत, चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। इस महीने की बात ख़ास तौर पे करी हूँ। बड़ा खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। जितना लगाओ अल्लाह के, क्योंकि मैंने जुपिटर की बात की है, ये आपको रूहानियत तो बहुत देता है। जितनी इस तरफ जाएंगे, जितना अच्छा अपने आप को अल्लाह की तरफ अटैच करेंगे, इनके लिए ख़ास तौर पे बड़ी रहमतें होंगी। और जिनके वरासती मामलात होते हैं, यानी कि वरासत में कोई जायदाद वगैरह जो भी मिलनी होती है, उन लोगों को यहाँ पे बड़ी अच्छी फेवर आने वाली है। अब आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, जो मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनको ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉब्लम्स स्टिल उसका सामना करना पड़ सकता है। उनको थोड़ा सा एहतियात अभी भी मैं कहूँगी करें इस महीने में, ख़ास तौर पे 15-16 तक दे नीड टू बी केयरफुल। उसके बाद इनके मामला खुद ब खुद बेहतर होंगे। पार्टनरशिप्स जिनकी हैं, मैरिटल प्रॉब्लम जिनके चल रहे हैं, इनके मामला उसके बाद जाके बेहतर होंगे। यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं इल्ज़ाम तराशी, बोहतान, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं और आ रही होंगी स्टिल। ये उसके कहते हैं ना, इनके हाइलाइट्स हैं या रेड फ्लैग है इनके लिए, ठीक है। उसके बाद इनके जाके मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बाकी इनके लिए सेहत से रिलेटेड मसाइल थोड़े से प्रॉब्लम वाले बने हुए हैं, बाकी थिंग्स आर फाइन। जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, यस बिल्कुल जाए। नए कारोबार में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाए। लेकिन एक यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी पर्सनल बर्थ चार्ट्स की। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब हम पर्सनल बर्थ चार्ट बनाते हैं, हर एक की ज़िंदगी का मामला डिफरेंट निकलता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से एक, हाँ जी, जायचा, पर्सनल बर्थ चार्ट, जिसको पर्सनल जायचा भी कहते हैं। ये जो अभी मैं बता रही हूँ, इसको हम जनरल रीडिंग कहते हैं, जो कि हर एक के लिए एक जनरल मामलात होते हैं, जिससे आप एक अंदाज़ा या आप एक अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी लियोज़।
लियोज आप लोगों के लिए चीज़ एक कदरन बहुत बेहतर है, और वो एक आपकी जो एक है ना कि शेयर वाली क्वालिटीज़, इस वक्त धड़ल्ले के साथ बहुत सी चीज़ें कर जाना और अपनी मनमानी करना। उनके अभी आपका जो अपना लॉर्ड सन होता है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, आप लोगों के लिए ना एक बड़ी बेखौफ होकर चीज़ें अब आप करेंगे। सो मेरा आपको यहाँ पे मशवरा भी है, थोड़ा सा मेलो डाउन होके, थोड़ा सा एहतियात करके, जो बोलने पहले तोले फिर चीज़ों को करें। कॉन्ट्रैक्ट्स नए बिल्कुल आने हैं, समझौते नए आने हैं, बड़ी सी चीज़ें नहीं आनी है, वो घर में हो, बाहर हो, इर्द गिर्द हो, फैमिली के साथ हो, फैमिली के बाहर हो, और आपका लिविंग स्टाइल यहाँ पे चेंज होगा, सोचने का अंदाज़ यहाँ पे चेंज होगा। ये महीना तकरीबन फिर से कहूँगी हर एक के लिए ऐसा है, लेकिन लियोज आप लोगों के लिए भी बहुत से नए मामला चीज़ें आएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे जो नई पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए अपने मुल्क में हो या बाहर हो, कहीं भी जाना चाहते हो, बड़े अच्छे मामलात आ सकते हैं, बल्कि फोकस करेंगे। जो डी फोकस हुए हुए थे उनका भी फोकस बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़। वर्गोज़ अच्छा है टाइम आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ना इसको हम कहते हैं दो किश्तियों में सवार, ठीक कि है, आर या पार। बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसला करें, नई इन्वेस्टमेंट्स अभी कहीं पे मत करें। जो लोग करना चाह रहे हैं, सजेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको धोखा मिले, आपको फरेब मिले, या आप करने के बाद खुद ही फैसले करने के बाद आप पछताएं। ये वक्त अभी इस तरह से नहीं है, और अगर करना भी है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, या मैं जो बता रही हूँ 14th 15th के बाद कीजिएगा, आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। अभी आपको लगेगा कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वंडरफुल, लेकिन वो शायद आप उसमें कहते हैं छलावा, धोखा या कुछ भी कह लीजिए, वो इस वक्त इस तरह के सिनेरियोज आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। सो अभी ऐसा किसी भी चीज़ में अभी स्टेप मत लें, ठीक है। अभी ये सब आपको मामलात एक कैमोफ्लाज वाली, ऊपर से बड़ा अच्छा ग्लिटरी गोल्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। सही। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्राज आपको घर की तरफ से या घर वालों की तरफ से, या आप खुद इस वक्त उलझे हुए, या आपकी इसको हम कहते हैं एनर्जी जैसी लो हुई होती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। या मदर साइड घर के मामला थोड़े से हिलेंगे, कोल्ड वॉर टाइप जोन नहीं चल रहा होता, जब ठंडी ठंडी सर्द महरी वाली जंग चल रही होती है, खतरनाक होती है जी, वो वाले इनको हालात मिल रहे होंगे। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ख़ासतौर पे जिनको इन्फेक्शंस रहते हैं किसी भी तरह के, इस वक्त ऐसी चीज़ें फेस कर सकते हैं, और वो थोड़े से इनको मामला इस वक्त ट्रबल देंगे। बाकी जो लोग नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते इस तरह के मामलात हैं, बिल्कुल उनको ऐसे मामलात इसी महीने के मिड के बाद से बिल्कुल आ सकते हैं। वेरी गुड टाइम फॉर देम, या उसको परस्यू करना, देखना, इस तरफ जाना, मगर विद कंपैटिबिलिटीज। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट, सही, उनके लिए अच्छे मामलात हैं। फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। बिल्कुल सही। और एक ब्रेक हम ले लें ज़रा, आप पानी पी लें थोड़ा सा, बहुत मेहरबानी। हाँ, और मैं ज़रा क्योंकि मैंने कहा एक फ्लो में करके फिर जाएं नूर की तरफ, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा नूर, मुझे ये बताइएगा कीवी ड्रिंक का तरीका क्या है, मेन्यू क्या है, क्या क्या कीवी ड्रिंक के लिए आपने जस्ट कीवी लेने हैं, पील करना है, और देन आपके पास थोड़ा सा मिंट आप इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें आप सॉल्ट ऐड कीजिए, और आपके पास अगर शुगर पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा हनी ऐड कर दें, थोड़ा सा अच्छा है। जी, हनी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप लेमन जूस ऐड करेंगे, और सॉफ्ट ड्रिंक में इसे ऐड करके इसे आप ब्लेंड करेंगे, और एज इट इज़ इसे सर्व करेंगे। इसके सीड्स रिमूव नहीं करेंगे, इसे स्टेन नहीं करेंगे, बिकॉज इसके जो सीड्स हैं उसमें आपको उसके बड़े बेनिफिट्स हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। इट्स वेरी गुड। ठीक है। स्किन इवन के ये स्किन टोनर है। हाँ, इवन आप लोग रोज रमज़ान तो में बहुत अच्छा है कीवी जी, रमज़ान में एक तो इसमें वाटर कंटेंट 92% है, आप इसे रमज़ान में लाजमी बनाइए, अफ्तारी में बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट। बिल्कुल सही ख़वातीनों से, थी बड़ी अच्छी बात नूर ने की। कीवी बजाते खुद उसके बड़े फ़ायदे हैं, और आपकी सेहत पे उसके बड़े पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ख़ास तौर पे अफ्तार पे जितने यंगस्टर्स भी हैं, जो भी हैं, जितने भी अफराद हैं, हम सब इंशाल्लाह उससे बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब इंशाल्लाह जब रोज़ा रखें तो अफ्तार में इसको मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट सितारा। ओके, मुझे कितना बुरा लगता है ना, मैं जिस तरह ऑर्डर नहीं देते जी नेक्स्ट सितारा वे जो बता रहा है वो तो बता रहा ही है। अच्छा जी, उसके बाद स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी कोई कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती है, जिसको हम आपके बड़े क्लोज रिलेशंस कहते हैं, उधर ज़रा कहते हैं ना, ज़रा बोलो तो एहतियात से बोलो। जो आपके नज़दीकी बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यहाँ से या तो आपको कोई सेट बैक मिल सकता है। वो लोग जिनका कोई या तो कोई इकट्ठे काम है, कोई कारोबार है, वहाँ पे थोड़ा सा धोखा सेट बैक मिलने का अंदेशा है।
बाकी ऑल इज़ वेल। यहाँ पे आपको कोई घर का चेंज करेंगे या घर का चेंज आ सकता है, या इसको हम कहते हैं कि लग्जरीज ऑफ लाइफ, कोई गैजेट्स, कोई घर का चेंज, समटाइम्स अपनी पर्सनालिटी का चेंज, इस टाइप का चेंज बिल्कुल मतवक्को है। लेकिन बहुत से लोगों की शादी का टाइम भी है, जो लोग शादी रिश्ते में, नए रिश्तों में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स आप लोग के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल है, यहाँ पे आपका पीआर बढ़ेगा, नए लोग बहुत ज़िंदगी में आएंगे, मगर किसको एंट्री देनी है नहीं देनी है, इट इज़ अप टू यू। फिर से कहूँगी जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम, बेहतर टाइम, एहतियात के साथ गुजारने वाला टाइम, पैसे जैसे ही आ रहे हैं पैसे के निकलने का भी टाइम है। ये होता है टाइम इन्वेस्टमेंट्स करने का, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। जो लोग इवन होते हैं ना जॉब्स में होते हैं, उनके लिए जॉब्स की चेंजेस का टाइम भी होता है, प्रमोशंस का भी टाइम होता है। लेकिन फिर से कहूँगी दो सूरत हाल है, या तो जॉब चाहती है या दिल करता है जॉब में स्विचिंग कर लो। नेचुरली अगर आपका कुछ मामलात बन रहे हैं, वेरी गुड, खुद से पंगा मत लीजिए। लेकिन अगर आप खुश हो एक जगह पे तो आपका दिल नहीं करता स्विच करने को। लेकिन वो कई दफा आता है ना कि यार मैं तो बहुत अच्छा फ्लो में जा रहा हूँ, अच्छा मुझे ये चीज खुश फहमी, खुश फहमी और गलत फहमी का कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बिल्कुल इनके लिए बनेगी। सो उसमें मैं ये कहूँगी कि आप खुद से कोई ऐसी मुश्किल वाली ट्राई मत करें, नेचुरली जो हो वो ठीक है, क्योंकि ये हर एक के लिए नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं। बाकी ऑल इज़ वेल फॉर देम। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए भी, जैसे मैंने अभी कहा है कि 14 या 15 के बाद जो मामलात बनेंगे, आप लोगों के लिए कोई सफ़र बिल्कुल मुमकिन तौर पे आ सकता है, क्योंकि अब अगला जितना भी रेस्ट ऑफ द ईयर है, कुछ ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामलात बनना बिल्कुल बेहतर होंगे। ओवरऑल आप लोग जो एक बहुत मुश्किल टाइट सिचुएशन में या चीज़ें कोई बेहतर नहीं होनी थी उससे आप लोग निकलेंगे, और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पर्सनालिटी में या गुस्सा तबीयत में बहुत ज़्यादा था वो भी निकलेगा, और अक्ल समझ यहाँ पे चलेगी, जो इससे पहले कई दफ़ा होता है ना कि इंसान स्टक कर जाता है बहुत सी चीज़ों में, उससे आप लोग निकलेंगे। ओवरऑल लाइफ इज़ गुड, बेहतर मामलात हैं, और यहाँ पे आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी कोई एक से ज़्यादा किसी चीज़ में बिल्कुल आ रहा है, मज़ीद आ सकता है। सही। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी इक्वेरियस। इक्वेरियस गुड टाइम, गुड हैपनिंग, बड़ी चीज़ों से इनकी जान छुटने वाली है, क्योंकि अब जुपिटर की भी पोजीशन यानी कि इनकी लाइफ ओवरऑल में बड़े अरसे से कही थी ना इक्वेरियस, दे आर इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल, नाउ फाइनली दे आर गेटिंग आउट ऑफ ट्रबल। और इनके लिए इतना ही कहूँगी कि बहुत से मामलात पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। मामलात इस महीने में इनको सिचुएशन बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि फाइनली कोई डिसीजंस लेना शुरू कर दे, मगर एटलीस्ट अ साइन ऑफ रिलीफ। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामलात हैं, एजुकेशन में कोई स्टेप लेना चाहते हैं, घर से रिलेटेड लेना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी लेना चाहते हैं, इस महीने के एंड में जाके दे विल हैव सम क्लैरिटी इन देयर लाइफ। सही। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसिस। पाइसिस आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी भी है और सुकून भी है, दोनों ही सिचुएशन है। आप लोगों के लोग बहुत अगेंस्ट रहेंगे, बहुत सेटबैक मिलने के भी मामलात बिल्कुल मिल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि दोनों ही चीज़ें हैं, फेम भी है और डिफेम भी है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। लिहाजा जो भी चीज़ करे, जो भी बात बोले, जिस तरह से भी बोले, सोचे समझे और फिर करें। बाकी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में किसी किस्म का जैसे हम कहते हैं हादसा, कोई नुकसान, यानी कि जब ट्रैवल कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, सफ़र पे जा रहे हों, बहुत एक तो वैसे सदकात वगैरह देने चाहिए, लेकिन वैसे भी आप लोग थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी स्लो चलाएं, सफ़र आराम से करें, चीज़ों में ज़रा एहतियात करें। और अच्छी बात अब इनके लिए क्या है, क्योंकि जुपिटर ही पाइसिस में आ रहा है, सो दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लास्ट फॉर देम, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर देम। और इनके लिए अब कहते हैं ना कि जो आप दुआ मांगो, जो आप चीज़ कहो, जो आप मुँह से नाम भी लो, जो आप चीज़ कहो वो पूरी होती है। और जुपिटर जो एक लास्ट, इसकी जुपिटर पाइसिस के बारे में एक बात कहूँगी, ये लास्ट ज़ोडिक साइन होता है, जितने भी ज़ोडिक साइन होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पाइसिस के अंदर सारे ज़ोडिक साइंस की खसूसियात होती हैं। इनके अंदर हर ज़ोडिक साइन की खसूसियात होती हैं। सो इनको ये भी कहा जाता है कि ये ब्लेस्ड होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में पाइसिस को कहा जाता है कि दे आर ब्लेस्ड, क्योंकि इनके अंदर हर ज़ोडिक साइन की खसूसियात होती हैं। और अब जब जुपिटर इधर आया है तो दिस इज एक्चुअली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम फॉर
Pisces. बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। My pleasure. एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं Thank मेंशन ही you. नहीं कर सकी अपने आप को सेट करते हुए, तो मैं भूल ही गई। आप हमेशा ही खूबसूरत लगती नहीं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, सादिया अरशद साहिबा का सेगमेंट आपने देखा, सुना, अपने सितारों का हाल जान लिया। शेफ़ नूर से हमने मिंट जो ड्रिंक है उसका तो हमने पूछ लिया रेसिपी, बाकी रेसिपीज़ भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यंग टैलेंट मौजूद हैं, उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब के भाई साहबज़ादे हैं बख्त। और बख्त ने अपने जब करियर का अनऑफिशियल भी आगाज़ किया था, तो तब मैं एक वीकेंड शो कर रही थी, एक चैनल के साथ एसोसिएटेड थी, तब इनसे मुलाकात हुई थी। तो माशाल्लाह प्रोफेशनली ऑप्ट किया सिंगिंग को, तो जल्दी से बुलाएंगे बख्त अली खान को। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में, और साथ ही साथ आप लोगों के नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है जी। अनम है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द गेस्ट। शोएब हैं, ब्यूटीफुल गेस्ट, थैंक यू सो मच। हसन है, सलाम सुंदर सापी, आई लव योर प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। इरम है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मलिक जनून है जी, सलाम टू ऑल द गेस्ट एंड आई रियली लाइक योर प्रोग्राम फ्रॉम सियालकोट। भाई तमाम देखने वालों को जो सियालकोट से हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अरहम है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और नूर हैं जी, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन हज़रात। मुझे लगता है कि किसी भी माशरे की तरक्की की जब हम बात करते हैं, तो जो एजुकेशन है, और फिर एजुकेशन की हम बात करें तो सिर्फ एजुकेशन स्टूडेंट्स की हद तक नहीं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं उनका एक बड़ा ख़ास कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बच्चे की शख्सियत में निखार लाने के लिए और मुकम्मल बनाने के लिए। सो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, जो लोग इनफरादी सतह पे और NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू टीचर्स को जो है ट्रेन करते हैं, मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। सो इसी हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो शुजा अब्बासी साहब हैं, और आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर नोविस इंग्लिश टीचर प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर हैं। इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये बड़ा नेकी का काम है टीचर्स को ट्रेन करना। जी बिल्कुल, और आई थिंक इसकी ज़रूरत भी है इस टाइम पे कि हम बच्चों के साथ टीचर्स पे फोकस करें कि उनको हम उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप टाइम के साथ उनको नई टेक्निक्स और नई चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो हमारे बच्चों को भी वही चीज़ें सिखा सकें, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, तो इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपके काम के हवाले से मजीद जानेंगे। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाम 84 के जी, चश्मो चिराग है, सही है? जी जी, सही बोला है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपके वालिद साहब उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब बड़े ही सबके चहीते हैं, और बड़ी प्यारी आवाज़ और आजिज़ी और इनकिसारी, और वही आप में नज़र आती है। थैंक यू सो मच थैंक्स टू यू प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हम जिस तरह बात करें शुजा अब्बासी साहब से, नोविस इंग्लिश टीचर प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर, इट्स अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इसको जो हेड कर रही हैं डॉक्टर केली ओडू, उनका तारुफ मैं कराऊँ, और उनका एक पैगाम है हम सब के लिए, वो भी जानेंगे। डॉक्टर केली, आप RELO की हेड हैं, यानी रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस की हेड हैं। आप एकेडमिक इंग्लिश और स्टडी स्किल्स पढ़ाती भी हैं, साथ ही साथ आपने डॉक्टरेट डिग्री टीचिंग इंग्लिश में हासिल की है, और आपने बैचलर्स डिग्री में सेकेंडरी एजुकेशन के साथ इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन की है। सो डॉक्टर केली हमसे क्या बात करना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं, आइए देखते हैं। Thank you, Sundas. It's nice to speak with you today. Let me begin by telling you what we do. Through the Regional English Language Office, works with English teachers, administrators, and English learners through a variety of programs and projects to improve English education in Pakistan. Our many programs and initiatives help small and medium enterprises, youth, entrepreneurs, and women succeed. The English teachers we work with are a motivating group. Their engagement in our programs, their involvement in their own professional development, these motivate me to work harder. For example, we're working with a radio station to broadcast English lessons to those students who are unable to make it to the classroom. We also have developed content and teaching materials for an animated series in Pakistan. And our two largest programs are for students: English Access Micro Scholarship Program
English Works is a 6-month program for 17 to 25-year-old students in which they learn English along with entrepreneurship, resume writing, and 21st century skills. Another way to find out more about our projects is to go to our Facebook page, Relo Pakistan. There you will find professional development opportunities, success stories of our participants, and how to apply for our programs. Now, I would like to look at one of our programs, PDNet, or Professional Development for Novice English Teachers. This is a great program that we are recruiting for currently. PDNet is a teacher training program offering 5 days of intensive face-to-face training at 3 locations, Islamabad, Lahore, and Karachi. The training targets a total of 180 prospective and novice teachers, 60 from each location. The application process has already opened, and those students who are about to complete their degree in teaching English as a foreign language, or those who are seeking teaching opportunities, can apply. Those teachers who have been teaching English at the school level for less than 5 years can also apply. The training will be focused on improving English learning and teaching skills. जी, पैगाम आपने देखा। अच्छा जी, मुस्कुरा आप रहे हैं, मैं चाहती हूँ इसी तरह मुस्कुराते हुए शुजा साहब ज़रा प्रोग्राम के बारे में बताइएगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर कैली ने तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं मज़ीद इसको जो हमारे उर्दू लिसनर्स हैं उनके लिए बताता हूँ कि ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है। नोविस से मुराद ये होता है कि वो टीचर्स जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसा में पढ़ा रहे हैं और उनका 5 साल या 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, मतलब यंग टीचर्स हों, ठीक है, उनकी वो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया है, या तो उन्होंने एमए इंग्लिश करके ग्रेजुएट हुए हैं और या तो वो बीएड या एमएड कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले उनकी 16 इयर्स जो एजुकेशन है बीएस वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी एक वेबसाइट है, जो अगर आपकी टीम उसको स्क्रीन पे चला भी दे की सूरत में चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसका लिंक है visionbuildingfuture.org/pdnet PDNET। ठीक है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो भी मौजूद है। वहाँ पे ये भी है कि आप या तो उसके लिए जो ईमेल वहाँ पे दिया हुआ है pdnet@visionbuildingfuture.org, अपनी एप्लीकेशन फिल करें, वहाँ से डाउनलोड करें, फिल करें और हमारे ईमेल पे भेज दें, ठीक है। और अगर आप ईमेल पे नहीं भेज सकते, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करें कि हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मौजूद है वहाँ पे, तो आप उस एड्रेस पे हमें पोस्ट कर दें। सही, सो मुकम्मल जो है सारी कांटेक्ट डिटेल्स जितने भी, और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे बच्चियां कहूँगी जिनकी 16 इयर्स एजुकेशन मुकम्मल है और वो मास्टर्स के बाद या जो भी डिग्री 16 इयर्स मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करके, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कम उम्र में, खैर उम्र का कोई उसकी कैद नहीं होती सीखने का, तो सिलसिला आखिरी उम्र तक जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक जोश ज़्यादा होता है, नए आप ग्रेजुएट हुए हो ना, तो वो जज्बा ज़्यादा नजर आता है बच्चे बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं और उस वक्त आप मोटिवेटेड भी होते हैं नया सीखने के लिए, नया करने के लिए, और हमारी अच्छी बात ये होगी कि वो अपनी क्लास में इसको जाके इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, सिखा सकेंगे बच्चों को, और एट द एंड माशरे का भला हो सकेगा, हमारे बच्चों का भला हो सकेगा, और टीचर्स का तो होगा ही। बिल्कुल। और प्रोग्राम में एक पॉइंट ये भी है, शायद मैं ऐड करना भूले, कि इसके लास्ट में हम एक छोटी सी ग्रांट भी देंगे इन पार्टिसिपेंट्स को 180 को, ताकि वो मजीद अपने इलाके में जाके और लोगों को यही ट्रेनिंग सिखा सकें। बिल्कुल सही। 180 लोगों को, अफराद को आप ग्रांट भी देंगे ताकि अपने अपने एरियाज में जाके वो और हेल्प कर सके और एम्पावर कर सके। वेरी गुड भाई, ये बड़ा अच्छा काम है। अच्छा जी, वक्त फिर काम की बात हो रही है, तो आप भी जो काम करते हैं ये भी बड़ा मुश्किल काम है, आसान तो कोई काम नहीं ख़वातीनों ज़ात होता ज़िंदगी का, तो कैसा लगता है, कितनी ट्रेनिंग करते हो, मुझे बताओ। जी, ये ट्रेनिंग आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, ख़ास टाइम इसका फजर के वक्त होता है। अच्छा, ओके, नमाज के बाद, ठीक है। तो ये एक ख़ास राग, टोड़ी, डिफरेंट रागस हैं, हर टाइम के एक रागस हैं, और खुराक का भी खास ख्याल रखना पड़ता जी होगा? वो तो फिर डेफिनेटली आपको रखना पड़ता है, कुछ ठंडा अवॉइड करना होता है आपको, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ें थोड़ा कम करनी होती हैं, सही, बट यू हैव टू टेक सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ ऑब्वियसली। वालिद साहब से कितना सीखते हो, क्योंकि आपके वालिद साहब जी उनसे बचपन से उनको देखा है, क्योंकि हम 4 भाई हैं,
तो ये भी शौक किसी किसी में होता है। तो उन तीनों में से मैं गाता हूँ क्योंकि मैं डैड को बचपन से देख रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी आपका बचपन है, अभी कौन से आप बचपन के हो गए हैं? पूरी दुनिया उनके साथ घूमी, परफॉर्म भी किया, उन्हें देखा, ठीक है। तो फिर मैं भी उनके साथ साथ गाने लग गया बचपन से। व्हेन आई वाज 7 सो मैं तब से उनके साथ गा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आपकी मेरी मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम में भी, तब आपने ऑफिशियली स्टार्ट नया मेरे ख्याल में किया था, अनऑफिशियल था या ऑफिशियल था बहरहाल, लेकिन मुझे 7 साल की उम्र से गा रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफिशियली मैंने ये 2-3 साल से शुरू किया हुआ है, खुद भी कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली वर्ल्ड टूर करके आया हूँ मैं ऑफिशियली अकेला। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अप्रिसिएशन मिली, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया हमने। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और इतनी आजी और इनकिसारी आप में, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे और इसी तरह हम्बल रहो। हम्बलनेस इज द की टू सक्सेस। ख़वातीन हज़रात, मैं तो थकूंगी भी नहीं ये कहते हुए, ये बड़ा ज़रूरी है कि जितनी आजी होगी, जितनी इनकिसारी होगी, वो रब के साथ रब्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। हमारे काम में ये चीज़ बहुत काउंट करती है। हर काम में भाई, मैं तो ये आपकी सलाह करूंगी, हर काम में बहुत डेडिकेशन, पैशन होगा तो शुजा साहब मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आप सक्सीड कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। और शायद हम्बलनेस ही चीज़ है कि जो आपको सस्टेन करती है, आपकी कैरियर को भी, आपकी पर्सनालिटी को भी, और लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी को भी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ड्रिंक सर्व की अच्छी लगी हमारी शेफ नूर पास है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा, घबरा रहे थे ब्रेक में, मुझे देख रहे थे, मैंने कहा नहीं ये प्रॉप नहीं है, आप पी सकते हैं ड्रिंक। और पसंद भी आई, आपने भी थोड़ा सी चखी, कैसी? Such a tasty drink. वेरी गुड। नूर आप पास हो गए। नूर है ही, उनके हाथ में जायका इतना अच्छा। हमारी फेवरेट शेफ हैं, वन ऑफ द फेवरेट। भाई सारे फेवरेट्स होते, पता चले सारे शेफ सुन रहे हैं ये नूर को का, सब फेवरेट है अपनी अपनी जगह पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शुजा साहब, और आप तशरीफ लाए, और ये जो काम आप कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा और नोबल कॉज है, मैं समझती हूँ। टीचर्स को ट्रेन करना, यंगस्टर्स को एम्पावर करना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आई होप कि वो हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और अप्लाई कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो वक्त ज़रा लाइव सिंगिंग कुछ हो जाए, क्या पेश करें? जी, एक बड़ी खूबसूरत कवाली है नुसरत फतेह अली खान साहब की, वो मैं पेश करता हूँ। हमारे इतने अच्छे टीम बैठी हुई है, आइएगा, सबकी नज़र करते हैं। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए जी। Sare ni dare mama ni mama ni dare ni dare dare ni mani mama re mare re sa ta 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 da dare ni dare ni da da ni ni dare ni da da ni ni dare ni da नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई गोर मंगदी नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई गोर मंगदी तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई गोर मंगदी नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई गोर मंगदी करे निसा दे दे रे मामा दे रे सारे निसा दे रे मामा मरे मरे रे करे निसा रे मामा नी मामा बनी ना निसा बनी मामा रे मरे रे सारे ता 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 दे निसा ता करे करे रे सारे निसा मामा मरे मरे रे सारे ता करे ता ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਡੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਆਜਾ 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 ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ बुरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा भाई दिल मेरा डोलदा भाई दिल मेरा पमा पमा मरे मरे रे सा पमा रे तरे 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 पमा रे तरे 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 पमा रे सा रे मरे रे मरे रे मरे रे मरे रे मरे सा बुरी दी हवा चले दिल मेरा डोलदा भाई दिल मेरा डोल
रे मा रे रे सा रे नि सा रे मा मा रे मा मा रे सा रे रे मा रे मा मा रे मा रे सा पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा बई दिल मेरा डोलदा कम कम जावा जदों सांगी ते बोलदा आवे ते सुनावा विछोड़ा किवें मारदा आवे ते सुनावा विछोड़ा किवें मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां दनी 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 गनी गनी दनी दनी गनी गनी दनी 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 ममा नी ममा नी दनी मनी ममा रे मनी रे दनी दा रे ममा नी 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 दा जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और ब्रेक के बाद भाई बड़े ही टैलेंटेड लोग, ये तो स्टार बनाने वालों में से। अब सैयद नूर साहब के लिए मैं कार्ड देखूँ बड़ा जुल्म हो जाएगा। और शाजी को हम वेलकम करेंगे, आपके अपने हैं, स्टार मेकर हैं, खुद मेगा स्टार हैं और मुल्क का सासा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और हम चाहते हैं आप अच्छे ही रहें थैंक यू इंशाल्लाह ताला। शाजी मुझे एक बात बताइएगा, अच्छा चलें बाकी बातें मुझे कहा जा रहा है, पहले तारुफ करा दें उसके बाद बाकी बातें। आपकी फिल्म आ रही है इंशाल्लाह बाजरे दी राखी जी हाँ, छोटी ईद पे। जी बिल्कुल। और कितना अरसा लगा इसको मुकम्मल होने में? मुकम्मल तो जल्दी हो गई थी, रिलीज करने में टाइम लग गया। हाँ। क्योंकि जैसे ही हमने कंप्लीट की ठीक फिल्म है, तो कोविड आ गया। सही। एक ईद दूसरी ईद, लेकिन बज़िद थे प्रोड्यूसर भी और मैं भी कि इसको लगाना हमने ईद पे ही है, क्योंकि ये ऐसी मज़े की फ़िल्म है कि लोगों की ईद जो है वो बहुत सेलिब्रेट हो जाएगी अगर ये फिल्म ईद पे लगा। ये बड़ी अच्छी बात है, इस पे मजीद बातचीत करेंगे। मैंने इसका पोस्टर देखा था, मैं हाल ही में मूवी देख के आई थी तो सिनेमा गई तो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि देखें हमारी फिल्म्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो बड़ी अच्छी बात है। और ईद पे लगे तो और ज़्यादा ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। अच्छा जी, अब यंगस्टर को बुलाया हुआ है, ये तो इतनी छोटी सी हैं लेकिन इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। अनाया डार हमारे साथ। शाजी ये देख लें, ये फ्यूचर स्टार, अभी से स्टार हैं। 7 साल इनकी उम्र है। ख़वातीन हज़रात, अबू धाबी में इंटरनेशनल जू जित्सु कॉम्पिटिशन हुआ है हाल ही में, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और साथ ही में पाकिस्तान की सबसे कम उम्र हॉर्स राइडर है। ये घोड़े पे चढ़ती कैसे होंगी, मैं तो ये सोच रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम अस्सलाम। इधर आए आप मेरे पास, इधर बैठे। शाजी आपको 7 साल की लग रही है कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से 9 साल की है। 8 साल से सीधा 9 साल। ओए पूरी बातें करती है। ये मेडल आपको मिला है ये? अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, ये ज़रा अनाया का मेडल देखिएगा, ये कितना भारी है, पकड़ सकती हो? हाथ से पकड़ के दिखाओ। ओहो हो। अच्छा जी, इसने जो अचीवमेंट्स किए, बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़रा इनकी अचीवमेंट्स पे, इतनी सी उम्र में जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हैं, फिर वापस आते हैं जी। वाओ, लुक एट यू अनाया। भाई क्लैप हो जाए अनाया के लिए। वाओ अनाया, कैसा लगता है स्टार बन के? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना? इतना अच्छा, इतना या इतना? इतना। वाकई में। और थोड़ा मगरूर होगी हो कि नहीं? ठीक हो वैसी की वैसी हो, या थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं अभी जरा देखूंगी किसी से बात करनी हुई तो? वैसे की वैसे हो। वैसे ही हो? दोस्तों से मिल लेती हो, फोन पे बात करती हो अभी भी, या कहती हो मेरे पास टाइम नहीं है? सोच रही है टाइम ही नहीं होता, नहीं है याद कर सकती। नहीं कर सकती। शाजी क्या कहेंगे, इतनी सी बच्ची, इतनी अचीवमेंट्स? मैं वही देख रहा हूँ, इतनी जिस स्पोर्ट्स में इसका नाम बनाया है, डिफिकल्ट स्पोर्ट्स दोनों। तो आपको क्रिकेट भी आती है? नहीं। क्रिकेट? हाँ।
कभी कभी जब दिल कर रहा हो तो घर पे खेल लेती हूँ। कॉन्फिडेंस चेक करो बात, ये मुझे लगता है आपसे ज्यादा ज़हनी तौर पे मैच्योर है, ये मैं कह सकती हूँ। वैसे क्या कहोगी इसके अचीवमेंट के बारे में? माशाल्लाह इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कह सकते हैं। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी शाह जी, बाजरे दी राखी फिल्म प्लीज बताइएगा जरा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑडियंस देखने जाएगी, आपका नाम है साथ, क्वालिटी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा इसके मेन्यू और इंग्रेडिएंट्स बताइए। बड़े अरसे से पंजाब में फिल्म नहीं बन रही थी, पंजाबी फिल्म, तो हमने प्लान ही इसलिए की ये फिल्म कि ये पंजाबी में बनाएंगे और ईद पे लगाएंगे और म्यूज़िक होगा, जो एक डिमांड होती है पंजाबी फिल्म की। सही। फिल्म देखिए ना, फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ मीडियम है। ट्रू कि वो लोग आएँ और भूल जाएं, फिल्म में खो जाएं, उनको म्यूज़िक भी अच्छी मिले, उनको सेंटिमेंट्स भी अच्छी मिले, फैमिली ड्रामा भी मिले, रोमांस भी मिले, तो ये इस कंप्लीट पैकेज ये फिल्म। एक्सीलेंट। तो इसमें हमने कोशिश की है कि अरसे के बाद ये पंजाबी फिल्म आ रही है, तो इसमें ऐसे वो तमाम बातें हों जो लोगों को पसंद रही हैं, ठीक है, और जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन इन अ न्यू वे। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा कहानी का मोड़ ऐसा नहीं होगा जो पहले देखा गया। अच्छा, आपने तो शाह जी ट्रांजिशन फेज भी देखा, हर फेज फिल्म इंडस्ट्री का माशाल्लाह देखा, फिर स्टार्ट आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर किया, उसके बाद तब उस दौर में मोहम्मद अली साहब, और मुझे याद है पहले जितने इंटरव्यूज के वो दौर भी देखा, फिर जब आप खुद डायरेक्ट करना शुरू हुआ, आप फिल्म्स और आपने स्टार मेकर हैं, सबको मेरे ख्याल में कोई शायद ही कोई एक दो होंगे, मुझे तो नहीं पता, मेरी इतनी नॉलेज नहीं, आप इस्लाह कीजिएगा। हाँ, आप बच गए ना। वो मैं अब्बू से फोन करके पूछ लूँ पहले, इजाजत ले लो। लेकिन फिर उसके बाद ये वाला फेज देखा कि नए बच्चे बच्चियां नई लॉट माशाल्लाह फिल्म बना रही है, तो टेक्निक में क्या फ़र्क आपको नजर आता है कि स्क्रीन में प्रेजेंटेशन जो आती है? फ़र्क नहीं, टेक्निक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ़र्क हो भी नहीं सकता। देखिए, आपने अपने इमेजिनेशन को कन्वर्ट करना है ऑन स्क्रीन, ठीक है, विद द कैमरा। टेक्निक वही है, सिर्फ आपके थॉट्स बदल गए हैं, आपके हालात बदल गए हैं, आपकी कहानियों के मिजाज बदल गए हैं, कैरेक्टर्स बदल गए हैं, तो अब वो रांझा वंजली वाला नहीं है, अब रांझा गिटार वाला है। वो देखें बैठा हुआ, और उसके बाल भी नहीं है। बाल भी नहीं है इन वाले के हैं हमारे बाल। नहीं, लेकिन शाह जी, मैंने टेक्निक का इसलिए जिक्र किया कि हम अक्सर फिल्म्स देखते हैं, सब नहीं, कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो लगता है टेली प्लेज हैं। अब वो आप सोचते हैं कि आप फिल्म में टिकट खर्च करके थिएटर जा रहे हैं, तो आपको तो फिल्म देखनी है, अगर आपने प्ले की नुमाई फिल्म देखनी है तो वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, देखिए फिल्म जो है इज़ अ मूवी, स्क्रीन पर मूवमेंट चाहिए। यहाँ जो ड्रामे की टेक्निक है वो स्टैटिक है, मसलन एक मास्टर शॉट लेते हैं, उसके बाद वो जल्दी शॉट क्लोजेस शुरू हो जाते हैं, इस तरह का, और इसी पैटर्न पे फिल्में बनाई गई, तो इसीलिए लोगों को लगा कि ये कोई ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म नहीं देख रहे हैं। फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो या किरदार मूव कर रहा होता है या कैमरा मूव कर रहा होता है, और पेस बड़ी तेज़ होती है, पेस ख़ास तौर पे उसकी जो पेस होती है, और छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, ड्रैगिंग नहीं होता, लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं होते, और डायलॉग्स बल्कि कम होते हैं। जहाँ कैमरा नहीं समझा पाता, कैमरा जहाँ नहीं समझा पाता वहाँ से डायलॉग शुरू होगा। हाँ। तो टीवी पे डायलॉग से ही शुरू होता है और डायलॉग पे खत्म होता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपके वालिद साहब ने भी काम सईद नूर साहब के साथ बिल्कुल जी, मैं आई एम फैन ऑफ हिम। पहली बात तो ये है, और उनका मैंने एक गाना पिक्चराइज किया था रफाकत साहब का, मोहम्मद राना और जिया अली पे, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने तो मसला आसान कर दिया, मेरे ही पिया को मेरे घर मेहमान कर दी। लो, तालियां नहीं बजी मेरे लिए, पूरा मैंने याद किया हुआ है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप तो भाई ये तो मेंटोर हैं बहुत सारे लोगों के, सब फिल्म इंडस्ट्री। मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि बचपन में मैंने एक परफॉर्मेंस की थी सियालकोट में, जहाँ मुझे इनसे कॉम्प्लीमेंट मिला था, बख्त बुलंद। अच्छा, तो ये बात यहाँ वक्त नहीं, ये बख्त बुलंद है। अच्छा, क्यों, क्या वजह थी आपको? टैलेंट, इट्स अमेजिंग टैलेंट, और इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बुलंद, तो बुलंद फिर हो गया ना माशाल्लाह। इनकी दुआ भी है, बिल्कुल ऐसा इनकी दुआ भी है। नहीं, अब शाह जी अगर कह दें किसी को तो फिर वो स्टार होता है, ये तो वक्त ने साबित किया है माशाल्लाह से। नहीं, स्टार तो है, ये सुपरस्टार जब फिल्म में आएगा तो बनेगा। अच्छा
प्लेबैक सिंगर बनेगा। हाँ, तो नेक्स्ट फिल्म में आप इनको दें ना फिर बिल्कुल chance? देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपका इसका कहना हक है हम पे। आपका कहना ही बोलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा जी, इस फिल्म में कौन कौन सिंगर्स हैं और म्यूजिक बताइएगा, कंपोज किसने? इसमें एज सच नए सिंगर ही हैं। फीमेल में सायरा है, फिर एक लड़की है दामिया। ठीक है, बिल्कुल सही, दामिया दामिया। फारूक, उसने गाना गाए हैं। फिर सामल एक लड़का है, उसने Excellent. मेल वॉइस जो है ठीक उसकी है, वो है। आपने हमेशा शायद जी नए टैलेंट को प्रमोट किया है, चाहे हम देखते हैं स्टार्स को, रेशम को इंट्रोड्यूस कराया, सना को इंट्रोड्यूस कराया, बाबर अली को, मोहम्मद राना को, जिया अली को, फिर सिंगिंग में भी कितने लोगों को इंट्रोड्यूस वारिस बेग साहब, वारिस बेग साहब को, अरशद महमूद साहब, बिल्कुल अदनान समी साहब, बिल्कुल, ये सब। ज़ेबा अदनान बख्तियार समी ने साहबा। कभी गाना नहीं गाया था। जब मैंने सरगम बनाई और उनको लिया तो उसने कभी गाना नहीं गाया था, एक हम्द गाई हुई थी। ठीक है, तो कभी कंपोज भी नहीं किया था, कभी अरेंज भी नहीं किया था ठीक गाना। है। पहली फिल्म सरगम थी, सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेरे से किए थे। वो डांस उन्होंने कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक्सप्रेशंस बड़े महदूद देते थे उस फिल्म में, कुछ ज़्यादा नहीं थे, काम आपका ज़्यादा मुश्किल था। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इस फिल्म में भी यंग टैलेंट को आप आपने प्रमोट देखी वो फिल्म? मैंने देखी भी है। तो आप तो फिर गोद में होंगी। नहीं मैंने रिपीट पे, अच्छा रिपीट पे आज नहीं कुछ रिपीट चीज़ में देख देखी, सकता आइंदा मतलब। नहीं कहना। अच्छा नहीं कहना, चले अब तो कह दिया, अब एडिट कर देंगे रिपीट पे जब चलेगा। नहीं बट अमेजिंग फिल्म। अच्छा जी अनाया, अब मुझे बताएं ना, जो जित्सु कंपटीशन में गई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अबू धाबी में, मुझे सारा वाकया बताओ, क्या किया उधर जाके सबसे पहले? सबसे पहले वहाँ जाके हम थके हुए थे। सबसे पहले तो सोना ही बनता था। अच्छा ओहो, अच्छा फ्लाइट से आई, आपको पिक किया, फिर आप होटल जाके सो गई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? सुबह जब उठी, अम्मी साथ गई थी कि अब्बू? अम्मी, अच्छा। मेरी बहन, मेरे कोच। अच्छा कोच साहब भी। अच्छा अब मुझे बताओ कि इस उम्र में तो सारे गुड़िया के साथ खेलते हैं, तो आप ट्रेनिंग दिन में कितनी दफ़ा करती हो, प्रैक्टिस कितनी करती हो? मैं सुबह नहीं जाती, रात को जाती हूँ। रात को कितनी देर के लिए जाती हो? मैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे? तो गुड़िया के साथ खेलने का वक्त मिलता है, टॉयज के साथ? गुड़िया के साथ ही तो प्रैक्टिस करती है। उसी को मार रही होती है। बिल्कुल सही कहा। देख ले। ये बड़ी विटी है, इसका स्पॉन्टेनियस है। आई लव द कॉन्फिडेंस माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, फिर जब गई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, विन किया गोल्ड मेडल, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। उससे पहले जब मामा ने मेरे कंधे पे झंडा लगाया ना बाबा के साथ, इमोशनल सीन आ गया था। वाओ वाओ, वेरी नाइस। कैसा लगा कि जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया और सबने कहा कि ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पाकिस्तानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो आंखों में आंसू भी खुशी के आए? वर यू इमोशनल? यस। क्या किया फिर? चीख मारी? क्या किया? खुश कैसे हुई? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे अपनी एक्साइटमेंट? रोने की खुशी। रोने की, हाँ सदके, रोने की खुशी। अच्छा तो फिर अम्मी ने क्या आपको सबसे पहले हग किया, क्या किया? बाबा ने हग किया। अच्छा और जब मैं जाने लगी थी फाइट के लिए, मेरे कोच ने मुझे हग किया था। ठीक है, टू कोच कहते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा मारा किसको था वहाँ? जीती किससे थी? शम्सा और लतीफ़ा। वो कहाँ से थे? पता नहीं लतीफ़ा कौन सा लतीफ़ा सुना के जाती थी। वो कौन से मुल्क से थी ये तो बताओ ना। शम्सा कहाँ से थी, किस कंट्री से थी? शम्सा यूएई की थी और लतीफ़ा थी रशियन। रशियन? तो लतीफ़ा की समझ आ रही थी? वो तो कोई और ही ज़बान बोल रही होंगी। नहीं। गुस्से गुरी कराई, ऐसे ऐसे गुरी कराई दोनों को? ये फिर कैसे गई जब पहली दफा? इसे नॉकआउट किया, फ्लाइंग किक लगा ने काम से जवाब दिया। काम से जवाब दिया। अच्छा मुश्किल हुई बीच में इन दोनों को हराने के लिए? कभी हुआ हो कि यार ये तो बड़ा शम्सा से मुश्किल हुआ था जब फाइनल राउंड था, तो शम्सा थोड़ी सी। क्या कर रही थी शम्सा? क्यों तंग किया? किधर है नंबर 2 उसका? मैं बात करती हूँ। कौन है? क्या किया शम्सा ने? शम्सा थोड़ी टफ थी और लतीफ़ा थोड़ी सी। ठीक है, वो तो लतीफ़ा सुना दिया होगा आपने, तो वो तो कोई मसला नहीं होगा है। अच्छा अब आप इधर खड़े हो, इधर आओ, बल्कि किधर सामने आते, इधर आओ, इधर आए आप जल्दी से। जो जित्सु है भाई, जो जित्सु आप कैसे करते? इधर आओ ना, खड़े हो ना।
और हाँ, ये तो बच्चों वाली बातें कर रही है बिल्कुल। हम भूल गए थोड़ी देर के लिए कि ये वाकई मेरी बेटी की उम्र की है। लेकिन रो क्यों रही हो भाई, आप स्टार हो, सिखाओ कैसे। अब ये करंट क्यों मारे पहले ये बताएं। है, मैंने नहीं मारा, अभी आपके हाथ से लगे। ये बच्ची बहुत सच बोल रही है, बहुत सारी बातें कर रही है। नहीं नहीं, आपको वैसे शर्ट से अच्छा, ये बख्त भाई हैं, अब ये सामने खड़े होंगे, इधर आए बख्त, आप जल्दी से। बख्त आपकी बेटा खैर नहीं आज। इनको बेटा हमने नॉकआउट कर दिया। अच्छा जी, अब बताओ कैसे करना है, कोई एक दो स्टेप्स करके दिखाओ ना। इनिशियल कैसे, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे वैसे कुछ भी नहीं अब बताओ फिर क्या करते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, बताओ जल्दी से। इन्होंने घी नहीं पहनी। कुछ नहीं है तो वैसे करके दिखाओ तो ना। सोच लो कि पहनी हुई है जीन। हाँ आराम से। चले जल्दी से, सारे देख रहे हैं आपको, जल्दी से। यस चलें, वक्त आप भी करें ऐसे ही। हाँ मैं भी ऐसे करूं? हाँ हाँ, ये करें, चलें। फाइट नहीं है, ऐसे ऐसे बुक्के नहीं मारने। कैसे करना है मैंने? ऐसे करना है। ओके फिर और ऊपर करके नीचे। ओए होए होए। अच्छा जी, यानी कि ये किया और इस तरह आपने झांसा दिया। झांसा दिया। वैसे ही, वैसे ऊपर करके ऐसे Quite के strong girl. पकड़ने लगे। दैट्स इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। आ जाए जी, एक्सीलेंट। वाओ, ताली होनी चाहिए। बहुत आला। ओहो, दुश्मन को धोखा देना है और अटैक कहीं और करना है। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। अच्छा जी, वक्त आपको तो नहीं ट्रेनिंग में इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, मुझे मेरे फादर थे पहले ब्लैक बेल्ट। हाँ वो बताएं ना खान साहब का। वो खान साहब गाने से पहले यही कुछ करते थे। माशाल्लाह, ये वाज ब्लैक बेल्ट और जिम्नास्टिक चैंपियन भी थे। ठीक है। तो अच्छा, उनकी कॉन्सर्ट करते हुए छलांगे बड़ी मशहूर हैं, बड़ी छलांगे लगाते हैं, तो वो उस वजह से है? नहीं, वो एक ऑडियंस को एंटरटेन करने का हिस्सा है। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी। माशाल्लाह, ही इज सो एनर्जेटिक। बहुत एनर्जेटिक। बहुत वाह एनर्जेटिक। माशाल्लाह। हाँ तो वो सबको एंटरटेन करते हैं। ये एक एंटरटेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, और अब जो रफाकत अली खान साहब की जो सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की बात है, एंटरटेन भी करते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी, घराने का इतना, शाम 84 घराने का इतना बड़ा नाम साथ, लेकिन साथ ही साथ उनकी नॉलेज बहुत है, नॉलेजेबल है। उनको अगर वैसे भी आप प्रोग्राम्स में बुलाएं तो बड़ा कुछ आप सीख सकते हैं उनके तजुर्बात से, एक्सपीरियंसेस से। अच्छा शाहजी, फिल्म की कास्ट के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं, कास्ट के बारे में बताइएगा। बड़ी अच्छी कास्ट है, मतलब सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ऐसा जैसे कि सीनियर्स में साइमा जी हैं, बाबर अली हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, वेरी गुड, शफकत चीमा हैं, और जो कॉमेडियन हैं आप ये देखें, वो टॉप कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर हैं। और उससे पहले वो वोटी लेके जानी है मैं, वो थे। जी हाँ, ऐसा ही है, जी हाँ, बिल्कुल सही। इफ्तिखार ठाकुर हैं, आगा माजिद हैं, सलीम अलवेला हैं, वेरी गुड, शहरी नन्ना हैं, इरफान खोसट हैं। अच्छा ओके, और खुशबू हैं। ओके। अच्छा, अब नए पेयर में आप आ जाएं, जन्नत मिर्ज़ा हैं जो बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं और सही, वेरी प्रिटी गर्ल, जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा। और उनके साथ अब्दुल्ला हैं। ठीक है। अब्दुल्ला कनाडा में स्टडी कर रहे थे, उनको हमने अप्रोच किया, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने फिल्म में काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। शाहजी, ये आपका कमाल है क्योंकि इतनी कास्ट को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो अच्छा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को भी आपने पहली बार अपनी फिल्म में ही कॉमेडी कराई। अब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और कॉमेडी जरा डाइजेस्ट करना नूरी नथ कॉमेडी कर, लेकिन एक्टर वही है जो वर्सटाइल है। सही, जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके उस ज़ात में दाखिल हो जाए जो किरदार उनको दिया जा रहा है। वाह, वही बड़ा एक्टर। तो कैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को आपने कायल कैसे किया? क्योंकि उनका इवन अगर वो हंसेंगे भी तो भी बंदा एक तजस्सुस में होता है कि ये सस्पेंस होता है कि इसके पीछे भी कोई कुछ है। सुंबल देखे, ये जो एक्टर्स होते हैं एक जैसे रोल कर करके थक जाते हैं। जब इनको कोई नया रोल ऑफर होता है तो ये बड़े शौक से करते हैं। वो हार्ड रोल करके, स्ट्रॉन्ग रोल कर करके वो उन्होंने बेपनाह किए, सैकड़ों फिल्में की, और जब उनको ये लाइट सा रोल मिला तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़े अच्छे तरीके से वो किया था। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपने बताया ये कोविड की वजह से जो है बीच में आप लोगों ने सोचा बंद पहले गई थी। आपका कमाल ये कि आप बड़ी जल्दी, माशाल्लाह, ये तो विद एक्सपीरियंस है। सबसे लंबी फिल्म कितना टाइम लगा आपके करियर में शाहजी, जो इसको बहुत कसम फिल्म थी मुझे बताया जा रहा है? नहीं, सबसे लंबा टाइम नहीं, सबसे कम टाइम में बता सकता हूँ। अच्छा, 16 दिन में मैंने फिल्म बनाई थी। नहीं 16 दिन में, और बहुत बड़ी फिल्म थी वो, कमांडो। अच्छा, नहीं कमांडो। अच्छा, ओके, कमांडो, और एक्शन फिल्म थी, मनीला में बनाई थी। ठीक है। और 16 दिन की शूटिंग थी। 16 दिन में फिल्म मुकम्मल?
यानी सिर्फ शूटिंग मुकम्मल, रिकॉर्डिंग हुई? शूटिंग बड़ी प्लान किया हुआ था, रात दिन काम किया था। 16 को आप डबल कर ले, 32 नाइट्स में भी कर रहे हैं, डे में भी कर रहे हैं, तो वो बड़ा 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 स्ट्रांगली और बड़ा हार्ड वर्क किया गया था। जीवा को कितना टाइम लगा था? मुझे लगा जीवा शायद मुकम्मल। जीवा को लंबा टाइम था। अच्छा, जीवा को लंबा, क्योंकि पहली बार बाबर अली भी इंट्रोड्यूस हुए थे, रेशम भी फिल्म के लिए। बिल्कुल सही, वो वक्त याद आता है। वो फिल्म शाजी, उसके गाने बड़े अच्छे गाने, एक फिल्म की बैकबोन होती है म्यूजिक, गाने। देखिए ये भी लार्जर देन लाइफ है कि एक लड़की गा रही है, वो म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, पीछे क्या बज रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, फिर वो जो परफॉर्म कर रहा है वो उसको सिंग कर रहा है, देखिए ना। तो लेकिन ये बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान में किसी भी फिल्म की बैकबोन जो है वो म्यूजिक है। बिल्कुल, और म्यूजिक को अगर आपने इग्नोर किया तो मैं समझती हूँ वो पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हो सकता, इतनी अहमियत है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ वक्त मौजूद है, आप इनको कहेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस हम बुलंद वक्त आज ख़वातीन आज़ाद वक्त की आवाज में खूबसूरत सा क्या कलाम मेरे डैडी का ही गाना है, हाँ, चांद से चेहरे का, आ जाए वो पेश करता हूँ। उनके साथ तो नहीं गा सकते, बट मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। हम तो ये जान है तेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान है थैली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। दाने दाने आप तो महल नशीनर मुलायम से हैं, आप तो महल नशीनर मुलायम से हैं, झोंपड़ी है ये गरीबों की गुजारा कीजिए, झोंपड़ी है ये गरीबों की गुजारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, प्लीज तशरीफ रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइव सिंगिंग तो सबसे मुश्किल, बड़ा मजे का गाना, बहुत अच्छा, बहुत मजे का। ऑल टाइम फेवरेट है भाई आपके वालिद साहब का जो ये गाना है, ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा जी अनाया, सब आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहोगी? कैसा लगा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके? जितने बच्चे बच्ची हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगी और क्या इरादे हैं आगे, प्लान्स क्या हैं? मुझसे जो छोटे बच्चे हैं, मैंने ये वो तो अभी फीडर पी रहे होंगे आपसे छोटे तो। नहीं, अच्छा अपने से बड़ों को दे दो। अच्छा सॉरी, चलो चलो सॉरी, हाँ सॉरी। जो मुझसे बड़े और छोटे दोनों बच्चे हैं, उनको मैं ये पैगाम दूंगी कि कभी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डर गए तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आप अपने मामा बाबा से कहें। और मैं पेरेंट्स को ये पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों को मना मत करें और फिजिकल एक्टिविटी से आप एक्टिव रह सकते हैं, आप कभी भी थकेंगे नहीं। वेरी गुड। आपको मज़ा भी आएगा, आप एक्टिविटीज भी करेंगे और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। के लिए भी बहुत जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह अच्छा आपको बहुत खुशियाँ, very बहुत कामयाबियाँ दें, आप फख्र हैं हमारा। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा पैगाम दे दिया शादी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बातें, बहुत प्यारी बातें। मैं भी ये पैगाम सीखूंगा। ये आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं ये बताएं? मैं छोटा हूँ इनसे। अच्छा नहीं, आप बड़े हैं मुझसे। अच्छा चले, मैं 7 इयर्स का हूँ। मैं 7 इयर्स की हूँ। आप 9 इयर्स के। मैं 7 इयर्स की हूँ। अभी हम आपका कागजात देखेंगे, इनके भी देखेंगे आईडी कार्ड को, ठीक है जी। अच्छा जी शाजी, थैंक यू सो मच। बाजरे दी राखी इंशाल्लाह छोटी ईद पे ख़वातीन और हज़रात पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट कीजिए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरा ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जब फिल्म लगती है तो सिर्फ वो फिल्म नहीं होती है, कितने लोगों का रोज़गार उसके साथ वाबस्ता होता है। तो सपोर्ट करें अपने काम को, अपने लोगों को जो एक एफर्ट और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कोई पैगाम देना चाहेंगे, फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। बस यही कि कहा जाता है जी पंजाबी फिल्म जो है बनी नहीं है, अब हमने बनाई है तो अब आप देखें। बिल्कुल सही। ईद पे ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए जैसे आपने। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे वापस, बहुत सारी बातें होंगी और रेसिपी भी शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद आपको हम कहते हैं वीकेंड एट होम में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद जी हमें ज्वाइन किया वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी हमारी भाई नैयर आपा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। थैंक यू सो मच नैयर आपा। अब इंशाल्लाह ताला ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि रमज़ान के जो बाबरकत महीना है, रहमतों वाला, नेमतों वाला, बरकतों वाला, उसकी आमद है, उसकी तैयारियां तो कब से शुरू हो गई थी। हाँ जी, लेकिन लास्ट टचअप की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से टिप्स तो जितनी भी दी जाए कम है मेरे ख्याल में। अच्छा आपा, मुझे ये बताइएगा कि अब इंशाल्लाह ये गर्मियों के रोजे हैं ऑब्वियसली, तो डिहाइड्रेशन होने का भी एक खतरा होता है या मसला होता है। तो किस तरीके से सहरी में क्या एहतमाम किया जाए कि आप अपनी रूटीन के भी काम कर सकें? ये तो नहीं है कि घरों तक महदूद रहना, अपनी रूटीन तो साथ साथ रखनी है और आप डिहाइड्रेशन महसूस ना करें। हाँ जी, उसमें ये है कि लस्सी जो हमारा ट्रेडिशनल एक ड्रिंक है, बहुत बेस्ट है। कोशिश करें कि मीठी ना हो, सुबह के टाइम में नमकीन लस्सी हो, ताकि जिस्म के अंदर नमकियात की जो आपको गर्मियाँ स्टार्ट हैं, पसीना वगैरह ख़वातीन है, किचन में काम करना है या जेंट्स हज़रात हैं बाहर, तो गर्मी के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने के ज़रिए आपको पता है जिस्म से नमकियात जो है वो जारी होती है। तो इस वजह से जो है वो सुबह के अंदर अगर आप नमकीन जो है वो लस्सी लेंगी बहुत बेस्ट होगा। और उसके बाद दही का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल सही, खुला दही हो। खुला, हाँ जी बिल्कुल, ऑर्गेनिक दही। और उसके बाद पराठों की जगह पे अगर आप सादी रोटी लें और उसके ऊपर अगर आप देसी घी वगैरह लगा लेते हैं, कहने का मतलब है कि एनर्जेटिक रखें अपनी सहरी को और ज़्यादा सादा रखें, बिल्कुल, ताकि जो है वो आपके कोई भी सेहत से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं या डायबिटिक हैं या कोई भी है, उसमें यह है कि अगर हम सादी ग़िज़ा लेंगे आपको एनर्जी भी पूरी मिलेगी। और दूसरे नंबर पे लस्सी
और उसके बाद जो है वो पानी। कोशिश करें कि अफ्तारी के बाद आप हर आधे घंटे के बाद बेशक सादा पानी का जो गिलास है, जब तक आप नहीं सो रहे तो पानी जो है वो आप अफ्तारी और सहरी के दरमियान जो है वो आप प्रॉपर लें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ये बड़ा जरूरी है। वक्त आपके घर में क्या सहरी का एहतमाम होता है बताइएगा, फिर मैं किचन की तरफ भी जा रही हूँ जी। बताते जो मोस्टली म्यूजिक फैमिलीज होती हैं खाने पीने में बहुत लाइक फूडी होती हैं, तो हमारे घर में कुछ देसी खाने का ये तमाम होता है। ठीक है, लाइक आप दही जैसे इन्होंने बताया, ऑमलेट होता होगा, सालन होता होगा, रोटी या पराठा होता होगा, ऐसा ही है? ऑमलेट है ना, रोटी हो गई, लस्सी हो गई साथ। और ये कॉमन होता है सहरी का जो एहतमाम है नैयर आपा, ये तमाम क्यों नूर, सहरी में ज्यादातर ये सारी चीजें हों तो एक तस्कीन भी महसूस होती है। अच्छा जी, ये अब आपने भाई ये बड़ा अमेजिंग डिजर्ट है आपा, ये शॉर्ट और ठंडा भी, कितनी देर फ्रीजर में रखा है इसको, ये देखिए। अच्छा जी, वाओ लुक एट दिस, एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं ये। ये कैंड नहीं है क्योंकि फ्रेश मिल रही हैं इसे मैंने सुंदर ग्लेज किया। हाँ अच्छा, तभी देखे मुझे लगा है जैसे वो कैंड में ग्लेज्ड होती है। कैसे ग्लेज किया पहले इसे मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून शुगर डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने वाटर डाला है। ठीक है, हो गया। और देन मैंने इसे लाइटली कुक किया है। 2 to 3 मिनट्स आपने कुक करना है कि ये डी शेप ना हो। हाँ। जब ये ग्लेज हो जाए देन आप इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद देन आप इसे चिलर में चिल कर लेंगे। कितनी देर चिल करना है? चिल रखें आप इसे। अच्छा, जितना ज़्यादा चिल होगा सिरप में रहेंगे ना, क्योंकि वो शुगर और वाटर का वो सिरप बन जाएगा, उसके अंदर ये सोक रहेंगी। वेरी गुड। अच्छा, और जब आपने इसे यूज करना है देन आप उसे निकाल के थोड़ी देर प्लेट पर रखें, देन उसके बाद आप इसे डिजर्ट पे लगाएंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, और आपने ये जो डिजर्ट बनाई इसमें क्या क्या कुछ डाला है? अच्छा, इसमें मैंने नीचे जो बेस लगाया है वो डाइजेस्टिव बिस्किट का लगाया है। देन उसके बाद मैंने इसी तरह से चंक्स बनाए थे स्ट्रॉबेरीज के और उसका मैंने कंपोट बनाया है। ठीक है, शुगर ऐड करके और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके कंपोट बनाया, वो मैंने सेकंड लेयर लगाई है। देन उसके बाद थर्ड लेयर इसमें मैंने कस्टर्ड की लगाई है। एक्सीलेंट। और उसके बाद मैंने जो इसकी फोर्थ लेयर है, जो आपको ऊपर लाइट सा कलर नजर आ रहा है, जो वेवी पाइप हुआ है, इसमें मैंने फोल्ड किया है क्रीम को, कस्टर्ड में क्रीम को फोल्ड किया है और उससे बड़ा इसका लाइट सा और बड़ा यमी सा जो है वो फ्लेवर आता है। इट्स लुकिंग यमी, इतना मुंह में आप इसे आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और टॉप ऑन आइसक्रीम। और आज हम आइसक्रीम के साथ सर्व करने करें। किधर है फिर, मुझे तो अभी तक मिली नहीं। आइसक्रीम में से निकालना है, और आइसक्रीम जहाँ पे है भाई, हम जरा ग्री के फ्रिज के हवाले से भी बात कर लें। ग्री के फ्रीजर में इसको जो है हमने फ्रिज में रखा है, और जो आइसक्रीम है उसको ग्री के फ्रीजर में रखा है। ग्री के फ्रिज के बारे में बताती चलूँ जी। ग्री के फ्रिज हैज बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट, सो द कंज्यूमर हैज मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। डिजिटल डिस्प्ले है, टर्बो स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म। इको मोड कैन बी यूज फॉर हायर एनर्जी एफिशिएंसी। उसके अलावा जी हमारे पास मौजूद है इको स्टार का माइक्रोवेव अवन। इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के बारे में बताती चलूँ जी। कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज। ऑटो कुकिंग रेसिपीज फॉर प्री डिफाइंड टाइम एंड टेम्परेचर सेटिंग फॉर कुकिंग, और चाइल्ड लॉक है बट फॉर बेटर सेफ्टी। अच्छा, ये क्या कर रही हैं जल्दी से बताइए। ये कैरामेलाइज अनियन है, इसका मैंने ब्रेड बनाया है। ये कैसे बनाते हैं कैरामेलाइज? इसमें मैंने वो सेस्टरशायर डाला है और साथ मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, और ताकि ये कैरामेलाइज हो जाए। अनियन है हमारी, रॉ अनियन है, उसको कैरामेलाइज करके देन ये ब्रेड है, देन उसके ऊपर हम जो है जो हमने आलमंड चीज कबाब बनाए हैं उसको हम लेयर करेंगे। अच्छा, ये कबाब का भी रेसिपी बता दें। इसके इसमें होंगे यानी आलमंड्स कैसे, ये तो ऊपर सर्व करेंगे? नो, आलमंड मैंने इसका पाउडर बनाया है आलमंड्स का, और उसके साथ मैंने इसके अंदर चीज ऐड किया है, थोड़ा सा कोकोनट क्रश ऐड किया है इसमें। ये पैनल पे 4-5 पहुंचा दें, भूख लग गई सबको। मुझे भी लग गई है वैसे। अच्छा, मुझे लगती नहीं ज्यादा भूख, लेकिन बहुत ज्यादा जो है। एक तो ये सुंदस मैं बताना चाहूंगी, रमजान के हवाले से इसे आप बनाकर इसे फ्रीज कर लें, क्योंकि रमजान में आपको पता है टाइम बहुत शॉर्ट है। आपको अगर जैसे नहीं आपने कुछ रेडी किया है, आप इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, स्क्यूवर्स पे लगाइए, बिल्कुल सही, बारबेक्यू कर लें, क्योंकि यहाँ मैं बारबेक्यू नहीं कर सकती थी, अदरवाइज आप इसे बारबेक्यू करें, अदरवाइज शैलो फ्राई कर सकते हैं, और आप इसे जो है बेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और फ्रीज करें नैयर आपा। बहुत सारे जो लोग हैं, खवातीन हैं, ये इजी है कि घर में बना लें, बजाय इसके कि बाहर की चीज़ों के डब्बे लेके तो फ्रीजर से निकाल रहे हैं, वो तो हेल्दी भी नहीं है। बिल्कुल हेल्दी भी नहीं है सुंदर। उसमें ये है जिस तरह से चटनियाँ हैं, पुदीने की चटनी हो गई, इमली की चटनी हो गई, उसके बाद जो है वो समोसा है, कबाब है, रोल है, इस तरह की चीज़ें जो है वो बना के आप जिस दिन आप इजी हैं, अफ्तारी आपने किया, बना के इनको फ्रीज़ कर लें। 8 दिन के लिए फ्रीज़ कर लें, 8 दिन के बाद जो है थोड़ा सा मेन्यू जो है वो चेंज कर लें, तो ये बहुत बेस्ट हो जाता है बाज़ार की चीज़ों की बनिस्बत। जब घर में आप चीज़ें बनाती डेफिनेटली साफ़ सुथरी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, और
साफ सुथरे घी के अंदर जो है वो फ्राई साफ सुथरे घी में भी। अच्छा नैयर आपा मुझे बताइए कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सहरी की तो बात की, अफ्तार में क्या तमाम होना चाहिए? हाँ जी। एयर फ्रायर का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ों के बगैर, दही भल्ले समोसों के बगैर जो है ना वो अफ्तारी जरा अधूरी सी लगती है। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह थोड़े से जो पकौड़े हैं उन्हें यानी कि जो ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करें आप। जैसे भल्ले हो गए, भल्लों के अगर हम भल्ले तलते हैं तो पानी में डाल के उसका ऑयल काफ़ी हद तक निकल जाता है। पकौड़ियाँ अगर उसकी हम फ्राई करते हैं, उसको हम पानी में डाल के जब उसको स्ट्रेन करते हैं तो उसका भी ऑयल जो है वो निकल जाता है। और दही के अंदर आप पुदीना डलता है, दही उस पर धनिया डलता है, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी या जो भी डलता है वो हेल्दी होती है दही के साथ। तो उसमें यह है कि दही भल्ले मज़े के भी लगते हैं। आलू के पकौड़े बना लें, हल्का सा बेसन लगा के उसके ऊपर। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई जो है वो चीज़ें, या जिस तरह से मैदे की जो है एसिडिटी भी तो होगी ना, हाजमे का मसला कितना होगा, बेचैनी रहेगी। बिल्कुल इस तरह से सुंदर उसमें जो है वो पुदीने की चटनी बहुत बेस्ट रहती है। एक आप जो है वो गुट्ठी जो है वो उसकी पुदीने की ले लें, धनिए की ले लें, उसमें 3-4 जो है वो आप हरी मिर्च डाल लें और 4-5 जो है देसी लहसुन के डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको ब्लेंड करके आप आइस क्यूब्स के अंदर जमा लें इसको। ये इतनी ज़बरदस्त आपकी चटनी बन जाएगी, फ्रीज हुई होगी। आप दही रखें, अपने दही भल्लों में इसको डाल लें। आप सिंपल दही के अंदर डाल के अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, तासीर ठंडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके बेहतर करती है और दूसरे नंबर पे टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश है बिल्कुल। और तो मिंट का आपको पता है इस्तेमाल, मिंट का ही जो है वो मिंट मार्गरीटा बहुत मज़े का बनता है। पुदीना तो वैसे ही इतना एक कूलिंग इफेक्ट आपको देता है। अच्छा मिंट की तो चटनी आपने भी बनाई है, तो उस रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे ख़वातीन-ओ-ज़ात, और साथ ही साथ हम आपको एक ये डूज एंड डोंट्स जो हैं वो आपको दे रहे हैं, एक टिप्स बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो आप अपना डाइट प्लान रमज़ान के बाबरकत महीने में फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी बख्त, मैं चाहूँगी कि फिर आप मौजूद हैं तो एक खूबसूरत कलाम पेश करेंगे आप? जी, आखिर में मेरे वालिद का ही पढ़ा हुआ कलाम जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मैं वो पेश करता हूँ। प्लीज आइए। जैसा तो नहीं गा सकते बट उनके फुटस्टेप्स पे चलने की कोशिश प्लीज आइएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन गोरिए लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन गोरिए लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तू अमीर मेरे दरे निदा मामा गा मने माता तेरे दा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, ओ
जा मन को जा, तू को जा मन को जा जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी ना गुजर, मेरा घर खाक तेरे दारे निदा का निगा तेरे दारे निदा का निगा 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 दारे निदा सागर निदा दारे निदा निगा निदा निदा सागर सागर निदा दारे निदा पम पम गा मने मगर निदा दानी मदा दानी रे सा मदा दानी रे सा मदा दानी रे सा, मेरा घर खाक पर और तेरी ना गुजर सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा पम पम गा सा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है नाम अनवार बांधे हुए, तू है नाम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, खाबा है इश्क तू मैं तेरे आरज़ू, खाबा है इश्क तू तेरे दर निदा का निगा तेरे दर खाबा, तेरे दर निदा का निगा 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 रे सा, खाबा है इश्क तू मैं तेरे आरज़ू, दिल से निकले सदा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। या नबी, या नबी सल्लू अलैहि वालेहि। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्त बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। अब दुआएं साथ हैं, दुआएं साथ हैं। अब एक ऐसा सहर में हम मुब्तला हो गए, लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम करना है, जारी रखना है, इस वजह से अदरवाइज़ ये खूबसूरत कलाम सुन के जो है फिर समझ नहीं आती। रमज़ान की आमद है, बिल्कुल ऐसा ही, सरकार का नाम मेंशन बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, ये तो है ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बख्त भी हैं। हम रमज़ान का जो बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला महीना है, हम उसकी स्पिरिचुअल बात करें, फ़िज़िकली इंसान कितना फ़िट होता है, एक दोबारा से समझें आप, रिफ़्रेश का बटन दब जाता है, और उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फ़वाइद हैं, उस हवाले से भी हमने जाना बहुत कुछ। डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक के सेगमेंट में पिछले हफ्ते जब उनसे मुलाकात हुई, नैयर आपा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, डिहाइड्रेशन की भी हमने बात की। अब पानी जो है, पानी की कमी को ख़त्म करने के लिए तो डिहाइड्रेशन का आपने बता दिया, उसके अलावा जो बच्चे रोज़ा रखते हैं, उनकी क्या डाइट प्लान होना चाहिए, उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स तो ऑन है, फिर स्कूल भी जाना है या कॉलेजेस भी यंगस्टर्स ने जाना है, वो बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से जितनी देर अफ्तारी के बाद बच्चे जाग रहे हैं, कोशिश करें हर आधे घंटे के बाद ठीक है पानी का जो है वो इनटेक ज़रूर करें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो जो उनका फेवरेट मिल्क शेक है, अब देखिए स्ट्रॉबेरी आई हुई है, माशाल्लाह से मैंगो आने वाला है, बनाना है, हेल्दी जितने भी जो बच्चों को पसंद है, जो फ्लेवर पसंद है फ्रूट का, तो घर के अंदर जो है वो आम पैक के जो है वो जूस वगैरह को अवॉइड करते हुए बच्चों को उनके जूसेस बना दें, या मिल्क शेक जो है वो ज़्यादा बना के किस चीज़ का मिल्क शेक ज़्यादा? आपा केले का मिल्क शेक बच्चों की पसंद, कुछ बच्चे जो है वो स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, बनाना पसंद करते हैं,
एप्पल पसंद करते हैं, मैंगो आ गए हैं, मैंगो का जो है वो शेक आप बना दें, यानी कि जो बच्चों का फेवरेट है वो बना के जो है वो आप रख दें। आपा मिल्क शेक एक होता है, एक स्मूदी भी होती है। अगर मैं इसमें इनोवेशन करूं कि लस्सी में कोई फल का पेस्ट मिक्स करके वो स्मूदी टाइप बनती है, ऑल्दो स्मूदी लस्सी की नहीं बनती बिल्कुल भी, लेकिन अगर हम बनाना चाहें एक किस्म का इम्प्रोवाइज करें तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हेल्दी हो जाएगा। उसके अंदर आप देखें योगर्ट जो है वो फ्लेवर, उसके अंदर आप योगर्ट के अंदर, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा दही वैसे नहीं खाती हैं, तो उसके अंदर जो है वो बनाना को डाल लें और थोड़ी सी जो है वो शुगर डाल दें या हनी डाल दें, उसको आप ब्लेंड करके थोड़ा सा उसको चील कर लें, तो वो बहुत मज़े की जो है वो एक थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा जो है वो फ्लेवर आ सकता है। और उसमें थोड़े से चंक्स डाल दें फ्रूट के, तो बच्चों को ऐसे ही लगता है कि जिस तरह से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यानी कि अगर हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड उसके अंदर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि पानी का जो है वो इनटेक ज़्यादा उनका जो है वो प्रॉपर हो। तो सादा पानी नहीं पी रहे तो इस तरीके से जो है आप जग बना के रख दें, तो जैसे जैसे प्याज थोड़ी देर बाद लगे तो आप बच्चे को जो है वो वाला जो है वो गिलास दे दें। ठीक। अच्छा, कई घरों में ये भी होता है, वक्त आप बताएं अफ्तार का क्या एहतमाम होता है आपके घर में? पहले यानी फ्रूट चाट और इस तरह के लवाजमात होते हैं, फिर खाने की तरफ बढ़ते हैं या डायरेक्ट खाने से ही? जी ऑब्वियसली पहले जैसे कि सब करते हैं, पहले फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट चाट, अच्छे जूसेस, मैं तो ज़्यादातर जूसेस लाइक करता हूँ, लाइक जैसे आप बता रही स्मूदीज, मैं उससे अपना शुरुआत करता हूँ। ठीक है, खजूर खा के और उसके बाद ठीक है जो भी है, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, जो भी है बस दे दो। हो गए, बस मैं तो कहती जो भी है दो डाल दो मेरी प्लेट में, दो चाहे समोसा इतना बड़ा क्यों नहीं, ऐसे नहीं है, गलत बात है, मैं भी मजाक कर रही हूँ, आप सीरियस ना हो जाए कि सुंदर कह रही है तो मैं भी, हम भी खाएं। अच्छा फिर तो लाइक फिर उसके बाद खाना जो भी बनाया होता है वालदा ने, ठीक है, तो अपना खजूर एंड देन अपना फ्राइड चीज़ें जितनी भी होती हैं, और मैं ज़्यादातर फ्रूट जूसेस बहुत लाइक करता हूँ। दैट इज गुड, जूसेस आर गुड, दे आर रिफ्रेशिंग और फ्रेश होते हैं। फल वैसे भी खाना चाहिए, फल जरा वैसे खा लें साबत, वो उसका अपना फायदा है, जूसेस की सूरत में पी लें तो ज्यादा है, लेकिन फल साबत खाएं तो आपका ज्यादा फायदा वो ज्यादा फायदा है। फ्रूट चाट इतनी मजे की बनती है और क्रीम चाट तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादा जो है वो इमली की पसंद आती है, तो मैं क्या करती हूँ फ्रूट सारा तो वही होता है, फ्रूट सारा कट करके आधी की जो है वो मैं इमली की चटनी वाली बना लेती हूँ, आधी की मैं जो है वो फ्रेश क्रीम की बना लेती हूँ, जिसको जो पसंद है। कहने का मतलब है किसी ना किसी तरह से जो है वो फ्रूट्स वगैरह और ये वाली चीज़ें जो है ये ज़्यादा जो है ये खाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप फ्रूट्स के जूसेस की बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, तो वो जूस तो निकल आता है, पल्प रह जाता है, तो फाइबर जो है, जो मेन इंग्रेडिएंट है फल का, वो रह जाता है। ज़रूर जूसेस भी पिए, लेकिन साबित फल खाएंगे तो वो सारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। अच्छा आप बैक टू माय क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट खाना खा रहे हैं लोग, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने खजूर से रोजा अफ्तार किया, स्टार्ट किया, उसके बाद अगर खाना खाया तो वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? हैवी हो जाता है। मोस्टली घरों के अंदर मैंने यही देखा है कि अफ्तारी जो है वो खजूर के साथ करके तो डायरेक्ट जो है वो खाना खाते हैं। हर एक का अपना अपना एक रूटीन जो है वो सेट हुई होती है, जिसको जो पसंद है। तो हमारे घर में तो यही होता है कि अफ्तारी कर ली, अफ्तारी के बाद जो है वो जो भी चीज़ें नमाज पढ़ के, तराबियाँ पढ़ के, तो फिर जो चीज़ें पड़ी होती है वही खाना अवॉइड करते हैं, ताकि जो है वो सहरी के टाइम जो है वो एक प्रॉपर खाना और एक मील जो है वो ली जाए। तो बहरहाल हर एक का वो भी ठीक है, अगर आप अफ्तारी खाने के साथ करते हैं तो वो भी बेस्ट है, बिल्कुल सही। और अगर आप अफ्तारी पहले कर लेते हैं, घंटे या 2 घंटे के बाद खाना खाते हैं, तो वो भी बेस्ट। और आप क्या कहती हैं कि सहरी हैवी करनी चाहिए? वो अच्छी बात है, कई लोग बहुत सारे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, फैमिली के साथ सहरी थोड़ा सा प्लान बनता है। अच्छा एक और मैं आपको बताऊँ ख़वातीन हज़रात बात, कि जो रमज़ान का बाबरकत महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला, ये तोहफे के तौर पर हमें अल्लाह ताला, मेरे रब, मेरे परवरदिगार की तरफ से अता किया जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा एक और आप सोचें थोड़ी देर के लिए, वो तो ये तो है ही स्पिरिचुअल फ़वाइद, लेकिन सारे एक हो जाते हैं। सहरी के टाइम पे तमाम के तमाम अफराद एक मेज़ पर बैठकर सहरी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अफ्तार का देखें, आम रूटीन में हर किसी की अपनी रूटीन होती है, आपके ऊपर कोई वो डिसिप्लिन नहीं लगा हुआ होता, वो कोई बच्चा आ रहा है उसकी कोई रूटीन है, मर्द हजरात, ख़वातीन, हर कोई अपने वक्त पे खाना खा रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली मजबूरी, लेकिन ये आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं कि तमाम अफराद मिलके सहरी भी करते हैं और अफ्तार, और बरकत कितनी आती है घरों में, दस्तरखान पे आप सोचें थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, जो सहरी के हवाले से हेल्दी होनी चाहिए। अच्छा कढ़ाई गोश्त और ये जो खाते हैं लोग, हाँ नहीं, मोस्टली मैं हफ्ते में एक दफ़ा क्या करती हूँ, कभी जो है वो जिस तरह से चिकन चने जो है वो बना लिए, पाए बना लिए, या निहारी वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ, स्पाइसेस होते हैं, पाए के बाद कैसे प्याज, काम कैसे करेंगे? लस्सी नहीं,
वो हफ्ते में एक आध दफ़ा थोड़ा सा। फिर हफ्ते के रोज करें ताकि इतवार को सो सके। उसके बाद जो है वो शोरबा बहुत ज़्यादा मेरे घर में पसंद किया जाता है, मटर वगैरह का, आलू गोश्त हो गया या इस तरह की जो है वो। ठीक है, वो तो जितने कॉमन सालन। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, फल जो है इस वक्त जो मौजूद हैं, कौन से फल हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे पास तरबूज भी है। तरबूज का जो वाटर कंटेंट है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट्स गुड फॉर स्किन एज वेल, न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत होती हैं। बहुत ज़बरदस्त तरबूज का जूस बहुत मज़े का बनता है। तरबूज बहुत अच्छा है, लेकिन तरबूज की जो है वो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने तरबूज खा लिया और बार बार पानी पी रहे हैं तो उसमें जो है वो डर होता है हैजे का। तो उसमें ये है कि तरबूज मोस्टली नहीं, अफ्तारी के बाद ये होता है प्यास लगती है। अगर आपने तरबूज खा लिया, प्यास भी लग रही है, तो आप पानी ऊपर से पी लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात इसके अंदर ज़रूरी होती है। तरबूज खाएं, ठंडी तासीर है उसकी और अच्छा है। उसमें यह है कि कोशिश करें अगर आपने तरबूज खाया तो फिर आधा एक घंटा जो है वो आप पानी जो है ना पिए। ऑलरेडी तरबूज के अंदर इतना पानी होता है कि इतनी जल्दी प्यास नहीं लगती, लेकिन यह है कि थोड़ी सी जो है वो एहतियात होती। उसके बाद खरबूजा है, खरबूजे का भी आपको पता है हर फ्रूट का जूस बनता है। अमरूद का जूस बहुत मज़े का बनता है। उसको वही स्मूदी की बात करेंगे, जूस का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो उसका पल्प साइड पे कर दें और उसका जो है वो लिक्विड यूज़ करें। उसको आप पूरा ब्लेंड करें फ्रूट को, अमरूद के बीज आप निकाल के तो उसके अंदर जो है वो आप पानी डाल के उसको जो है वो ब्लेंड करें। उसमें हल्का सा जो है वो शुगर सिरप डाल लें, गुड़ डाल लें, या आप उसके अंदर जो है वो हनी डाल सकते हैं। तो बहुत मज़े का गावा जूस जो है वो बनता है। और शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें ख़वातीन, दैट्स हेल्दी एज वेल। बिल्कुल सही आपा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बख्त थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। ये जो रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला महीना है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफे के तौर पे हम सबको अता किया गया है। इसकी रहमतों से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएँ, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, हमारे बहन भाई हैं जो आपकी मदद के तलबगार हैं। उनका एहसास करते हुए, ये शऊर बेदार करते हुए कि हमने उनकी मदद करनी है, ये जज्बा और ज़्यादा अपने में ज़िंदा करना है। इस माह मुबारक महीने की बरकत के जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो ये एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।